हेलो एवरीवन। आज बात एक फिल्म की जिसके अंदर भी एक फिल्म बनती है। ये फिल्म बनती है ताकि 6 लोगों को छुड़ाया जा सके एक देश से। बात हो रही है 2012 में आई फिल्म आर्गो की, जिसे बेन एफ्लेक ने निर्देशित किया। बेन एफ्लेक ने इसमें मुख्य किरदार भी निभाया है। ये फिल्म आधारित एक सच्ची घटना पर जो 1979 में ईरान में घटी थी। उस दौरान जब वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था, शाह मोहम्मद रिज़ा की सरकार गिरी थी और खुमैनी की सरकार आई थी। वहाँ के जितने भी लोग थे वो खुमैनी की सरकार के आने से खुश थे और वो शाह मोहम्मद को ढूंढ कर मारना चाहते थे। शाह मोहम्मद वहाँ से भागकर अमेरिका में शरण ले लेता है, जिसकी वजह से जो ईरान और अमेरिका की दुश्मनी है आज तक कायम है। हालांकि ईरानियन लोगों को जब शाह मोहम्मद अपने देश में नहीं दिखता तो वो अमेरिका से खुंदक निकालने के लिए उनकी एम्बेसी तक पहुंच जाती है। वहाँ कई लोग होते हैं, वो सभी को बंधक बना देते हैं। इस बीच जो एम्बेसी के 6 ऑफिशियल्स होते हैं वो किसी तरह अपनी जान बचाकर पास की कैनेडियन एम्बेसी तक पहुंच के अपनी जान बचाते हैं। उस दौरान तक ईरान और कनाडा के रिश्ते बेहतर थे, इसलिए वो कैनेडियन एम्बेसी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। अब ये बात पहुंचती है सीआईए ऑफिस तक अमेरिका के, और वहाँ तरह तरह के प्लान बनते हैं इनको बचाने के लिए। कोई कहता है कि इनको बाइक से अपने इन्फॉर्मर्स के थ्रू उस कंट्री से बाहर निकाला जाए। तो वहाँ पे सबसे काबिल ऑफिसर जो होते हैं टोनी मेंडेज, जो इसी तरह के ऑपरेशंस में जिनकी एक्सपर्टीज़ होती है, तो वो पहुँचते हैं। वो कई तरह के जब आइडिया सुनते हैं उनको, वो उसमें कई लूप होल्स निकालते हैं। कई लोग उसको बहुत नेगेटिव बोलते हैं उस वक्त, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या आइडिया है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो घर जाते हैं, बैटल इन द एप्स, जो राइज ऑफ द एप्स की फिल्म देख रहे होते हैं एक अंग्रेज़ी, तो वहाँ से उनको आइडिया आता है क्यों ना हम भी एक फ़िल्म बनाएं। अब जब वो ये आइडिया लेकर सीआईए ऑफिस पहुँचते सब मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि एक फ़िल्म बनाएंगे तो इसमें प्लान क्या है। अब यही उनका प्लान होता है कि किस तरह से जो फिल्म को कैनेडियन फिल्म दिखाते हुए बताते हुए अपने आप को, मेकर्स को, उन 6 लोगों को उसका क्रू बना के हिस्से को लेकर आए। ये पूरी फिल्म का एक हिस्सा है जिसको आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। चलिए बताते हैं फिल्म के बारे में। और तो पूछा जाता है कि फिल्म को कैसे बनाया जाए। पहले इसको ऊपरी ऊपरी तौर से सोचा जाता है कि कुछ कागज़ बनाकर वहाँ पहुँच जाते हैं और बता देते हैं कि क्रू है, उनको भी उसमें शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन टोनी बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं है, हमें एक सच्ची फिल्म बनाते हुए दिखाना होगा। जिसके लिए वो अपने दोस्त जॉन चैम्बर को बुलाते हैं, जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं हॉलीवुड फिल्म के। वो सच में भी एक आर्टिस्ट ही थे। तो वो उनको बुलाते हैं जिन्होंने कई फिल्म्स में काम किया साई-फाई। तो वो आते हैं। अब साई-फाई फिल्म का चुनाव इस फिल्म में इसलिए किया गया था ताकि एक डेजर्टेड आइलैंड दिखा सके या लैंड दिखा सके जो इसी तरह की कंट्री में पॉसिबल थी, ईरान या इसके बाद इराक, इसी तरह की कंट्रीज़ में। तो इस दौरान जो है जब जॉन के पास ये आइडिया पहुंचता है तो जॉन भी पहले हैरान रहता है, पर उनको भी पता होता है कि अमेरिकन वहाँ पे बंधक है, तो उनको छुड़ाने के लिए सबसे बेस्ट आइडिया है। इसी वजह से वो उनकी मुलाकात एक प्रोड्यूसर से कराते हैं। प्रोड्यूसर उसके बाद प्रोड्यूसर भी वहाँ पे नामी प्रोड्यूसर होता है हॉलीवुड का, तो वो भी कहता है कि पहले वो मना करता है, लेकिन जब वो देखता है अमेरिकन बंधकों की हालत तो वो भी इसके लिए अग्री कर जाता है। अब इस फिल्म को पूरी तरह से एक स्क्रिप्ट चुनी जाती है फिल्म की, जो आर्गो एक फिल्म है जो इसमें दिखाया गया है, वो आर्गो फिल्म है। उसकी स्क्रिप्ट चुनी जाती है, उसके राइटर से भी परमिशन ली जाती है कि हम इस पर फिल्म बना रहे हैं, और इसकी एक फुल फ्लेज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती है। सारे जो दुनिया के अखबार हैं उसमें खबरें छपाई जाती है कि इस तरह की एक फिल्म बनेगी। जिसके बाद जो है जो टोनी है वो जाते हैं ईरान परमिशन लेके कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं। वो अपनी इमेज बदल कर जाते हैं, वो एक कैनेडियन के रूप में जाते हैं, कैनेडियन फिल्म मेकर के रूप में जाते हैं। वहाँ जाते ही उनसे कई तरह तरह के सवाल होते हैं और वो तरह तरह के सवालों के अपने जवाब भी देते हैं, और वो कहते हैं कि हमारे 6 क्रू मेंबर शाम को भी आएंगे। अब इस फिल्म में थोड़े आप देखेंगे कि इंस्पेक्शन की थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि 6 क्रू मेंबर्स की कोई देखता नहीं है कि कोई आया है या नहीं आया है। खैर, जब टोनी आता है वो कैनेडियन एम्बेसी से मिलता है, वहाँ से वो फेक पासपोर्ट्स और बहुत कुछ अरेंज करता है उन 6 लोगों को, ताकि उनकी आइडेंटिटी बदल कर दिखाई जा सके कि ये वही मेंबर हैं जो इनके साथ आए हैं। अब आता कोई नहीं है तो इसलिए वो काफ़ी फेरबदल करते हैं ऑनलाइन में, उनकी टिकट्स में, काफ़ी चीज़ों में। तो वो उनको बताते हैं कि हम आपको छुड़ाएंगे। अब सारे 6 लोग पहले खुश हो जाते हैं, लेकिन बाद में उनको जब पता लगता है कि ऑपरेशन में रिस्क कितना है तो वो घबरा जाते हैं। टोनी इनके साथ बैठकर बहुत आराम से बात करता है, उनको मनाता है, समझाता है, जिसके बाद वो आखिरकार तैयार हो जाते हैं। इसके लिए उनको एक परमिशन मिलती है कि आप यहाँ के, क्योंकि वो सीन साइड करने आते हैं, जगह चुनने आते हैं कि कहाँ पे शूटिंग की जा सकती है, तो इसको भी वास्तविक रंग देने के लिए वो वहाँ के बाज़ार में जाते हैं। उनको क्योंकि टोनी को पता होता है कि यहाँ की जो इंटेलिजेंस है वो उन पर नज़र बनाए हुए हैं कि कौन लोग हैं और ये कहाँ कहाँ जाएंगे। तो ये बाज़ार में जाते हैं और वहाँ पे शूट कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि किस जगह पे जाके वो फिल्म बनाएंगे। ये 6 लोग बहुत घबराए हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है
कि ये जो सभी लोग जो हैं खून के प्यासे बने हैं, क्योंकि ये कैनेडियन बने होते हैं तो इसलिए इनका थोड़ा बहुत बचाव हो जाता है। बाजार में भी इनका टकराव होता है और गाड़ी से जाते वक्त भी लोग इन पर टूट पड़ते हैं अमेरिकन समझते हुए, हालांकि वो अमेरिकन होते हैं और इन पर बराबर नज़र भी रखी जाती है। इस बीच जो एम्बेसी में जो लोगों ने घेर ली थी, वहाँ से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी ऑफिशियल्स उसको स्क्रैम्बल कर देते, फाड़ देते हैं या उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। लेकिन इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को बना सभी बच्चों की एक जिम्मेदारी लगा देती कि इनको चिपकाएं, एक सिलसिलेवार चिपकाएं, ताकि पता लग सके कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ थे। इन 6 लोगों की तस्वीर भी वहाँ होती है जिन्हें वो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है। इसके बाद प्लान बनता है, टोनी बहुत खुश होता है कि चलो हम कल किसी तरह से यहाँ से निकलेंगे। वो पूरी तैयारी कराता है रात को लोगों की कि आपको किस तरह से बातचीत करनी है, आपका पास्ट क्या है, आप फिल्म मेकर्स हैं, आप कब से फिल्म बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। इस बीच जो है टोनी को फ़ोन आता है कि ये मिशन बंद कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है और वो नेक्स्ट डे खुद अकेले आएंगे। टोनी ये सुन के हैरान हो जाता है। वो अब इस सीन में अगर आप देखेंगे, फिल्म मेकिंग को अगर आप जानते हैं, तो कई लंबे शॉट्स होते हैं जिसमें कोई डायलॉग नहीं होता है। जो हीरो है वो उस दृश्य को सोचता है, उसके एक्सप्रेशंस में, इमोशंस में और साउंड के साथ जो है इस दृश्य को चलाया जाता है। टोनी बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन वो आखिरकार जब सुबह उठता है उसको लगता है कि उसको ये ऑपरेशन करना ही करना है। इसलिए अपने डिप्टी डायरेक्टर जब उसका कॉल आता है तो वो उसको सिर्फ एक लाइन बोलता है कि ये मैं करने जा रहा हूँ, आपको मदद करनी होगी। वो फ़ोन रख देता है और चला जाता है। डिप्टी डायरेक्टर परेशान हो जाता है। वो आखिरकार उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। उन 6 लोगों की टिकट्स कंफर्म करने की बात करता है जो स्विस एयर से जाने वाले थे। अब इस दौरान जो जाने का हिस्सा है, ये फिल्म का बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है, क्योंकि उनको 3-4 सेगमेंट्स में जाके अपनी इंस्पेक्शन करवानी होती है। फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट सबके पास होती है। स्क्रिप्ट के जो सिलसिलेवार स्क्रीन होती हैं, स्क्रीन की जो लेआउट्स होते हैं वो सबके पास होते हैं। पूरी प्रोफेशनल टीम की तरह ही वापस जा रहे होते हैं। तो एयरपोर्ट में कई जगह इनकी चेकिंग होती है, लेकिन आखिरकार एक जगह गार्ड इनको पकड़ लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि आप अमेरिकन हैं। इनसे बहुत तरह तरह के सवाल, इनको तोड़ने की कोशिश होती है। तो वहाँ ये फिल्म मेकर जो एम्बेसी का एक व्यक्ति होता है, जो एम्प्लॉय होता है, वो उनको पूरा सीन भी समझा रहा होता है। इतना एनग्रोस कर देता है उन्हें कि उनको आखिरकार लगता है कि नहीं, ये सच में फिल्म मेकर्स ही हैं। और उसके बाद वो उनके स्टूडियोज़ में भी कॉल करने जाते हैं। तो इस दौरान जो टोनी का फ्रेंड है जॉन, वो फ़ोन उठाता है। वो भी काफ़ी देर बाद उठाता है और वो बताता है कि हाँ, ये हमारा स्टूडियो है। और उनको ये भी दिखाया जाता है कि ये फिल्म बन रही है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब ये खबरें छपी होती हैं वो देखते हैं आर्गो नाम की सच में एक फिल्म बन रही है। तो एक वास्तविकता यहाँ पे पता लगती है कि क्यों ज़रूरी था वो सारा एक प्लान आउट करना। इसके बाद जब है टोनी वापस जा रहे होते हैं तो फिल्म में ये दिखाया गया है कि उनकी तस्वीर जो उनके एम्बेसी में जो बच्चे जो हैं टुकड़े टुकड़े बना रहे थे, पहचान में आ जाती है कि ये वही व्यक्ति हैं जिन पर नज़र रखी जा रही थी इस दौरान जब वो शूटिंग के लिए ढूंढ रहे थे जगह, ये वही है। वहाँ के ऑफिसर्स भाग दौड़ कर उनको पकड़ने आते हैं। वो पकड़ने की आखिरी उम्मीद तक होते हैं, लेकिन इस बीच प्लेन उड़ जाता है और ये लोग बच जाते हैं। फिल्म अगर आप देखें तो एक कैनेडियन कैपर्स नाम की जो एक ऑपरेशन है उससे जोड़ी गई है, क्योंकि कनाडा ने इसकी सारी जिम्मेदारी खुद ली थी कि हमने इन लोगों को बचाया है। क्योंकि अगर अमेरिका उस दौरान ये जिम्मेदारी लेता तो कई लोग जो वहाँ पहले से ही बंधक थे उनको मार दिया जाता। अमेरिका इस दौरान पीछे हट गया और कनाडा ने सारा जो है क्रेडिट अपने नाम लिया। कई तरह के इसके दस्तावेज बने। 1997 में जब CIA ने अपने कुछ मेमोर्स रिलीज़ किए तो उसमें इस ऑपरेशन के बारे में बताया, तब जब सारे बंधक जो हैं वो छुड़वा दिए गए थे। इसके लिए अमेरिका ने लगभग $8 बिलियन ईरान को दिए। तब जब मोहम्मद रिज़ा जो है गुजर चुके थे और अपने लोगों को वापस लाने के लिए, ऐसा नहीं कि $8 बिलियन देने से पहले अमेरिका ने कोई ऑपरेशन नहीं किया। ये वही ऑपरेशन है जिसकी वजह से टोनी को रोका गया था। ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ था जो फेल हो गया था किसी वजह से। तो इसकी वजह से जो लोगों को छुड़ाने के लिए $8 बिलियन दिए गए थे। इसके बाद जो है कई तरह की सीरीज़ इस पर आयोजित हुई और कई डॉक्यूमेंट्स भी बने। अब इस फिल्म में कई तरह के जो फैक्ट्स थे उनको ऊपर नीचे गया, कुछ नाम ऊपर नीचे गए। जैसे इस फिल्म का असल नाम कुछ और था, लेकिन इसको आर्गो रखा गया ताकि ये थोड़ा फनी लग सके। फाइट ऑफ लॉर्ड्स था इसका नाम, जो असल नाम था। और कई जो कैरेक्टर्स थे उनको भी बदला गया ताकि फिल्म का रूप दे सके। हालांकि फिल्म को अकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म, बेस्ट एडिटिंग, स्क्रीन प्ले के लिए
सम्मानित किया गया। अगर आप देखेंगे इसी तरह की फिल्म से हमारी इंडियन फिल्म काफ़ी प्रेरित है। अगर बेबी में आप देखेंगे अक्षय कुमार जब मौलाना का अपने देश ले जाने के लिए कोशिश करता है एक एयरपोर्ट से, तो एयरपोर्ट के दृश्य ही इसको सबसे मज़ेदार बनाते हैं कि किस तरह से एक बॉर्डर से दूसरा बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। ये फिल्म नेटफ्लिक्स में अवेलेबल है, इंग्लिश में ही अवेलेबल है, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए। हालांकि इसके जो फ़ारसी जो लैंग्वेज है, जो पर्शियन लैंग्वेज जो बोल रहे हैं आर्टिस्ट जो ईरान की, वो लैंग्वेज आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उसके सबटाइटल्स नहीं है। पर ये फिल्म ज़रूर देखिए, बहुत मज़ेदार है, अंत तक आपको बांधे रखती है। बेन एफ्लेक ने बहुत अच्छा इसमें अभिनय किया है। बेन एफ्लेक ही इसके डायरेक्टर भी हैं और बेन एफ्लेक बहुत अच्छे राइटर हैं जिन्होंने गुड विल हंटिंग जैसी फिल्म भी लिखी है, जो आपको अगली बार मैं कभी बताऊंगा, उसको भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।